Students, we have to discuss the exercise number 7 and the question is how will you distinguish between the following pairs of terms? मतलब डिफरेंस देने का है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के पहला है, दूसरा क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल और तीसरा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो दोस्तों हम वन बाय वन तीनों टॉपिक समझते हैं। पहले लेते हैं कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो दोस्तों उसके बारे में आपको किस तरह से लिखने का है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है, डिफरेंस कैसे समझने का है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, तो लेयर ए और लेयर के बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है, क्या लेयर ए और लेयर बी के बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है उसको कवर करने के लिए तीसरा लेयर उसके ऊपर डाला जाए। मतलब ए लेयर के ऊपर बी लेयर और उसके ऊपर सी लेयर। जैसे सी लेयर डालेंगे वो क्या करेगा, ए और बी के बीच का जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको ढक देगा, कवर करेगा, बराबर। तो वो रिपीटिंग अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में बनेगा व्हिच इज नोन योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। वो होता है आपका कौन सा, ए बी टाइप का अरेंजमेंट। आप देख सकते हो ये लेयर ए है, ये लेयर बी है और एक तीसरा लेयर डाला। ये दोनों के बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड था वो कौन कवर कर लिया, लेयर सी। मतलब आपको रिपीटिंग पैटर्न मिलेगा ए बी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों 12 और इसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74। याद रखने का ये दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दोनों का है और दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, 74% है, बराबर। यहाँ एग्जांपल लिखा है मॉलिब्डेनम, Mg and beryllium are the example of hexagonal close packing arrangement, बराबर। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट और इसमें फर्क क्या है, मैंने यह मार्किंग किया हुआ है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टेट्राहेड्रल, उसमें जो तीसरा लेयर जब रखते हैं, दो लेयर के ऊपर तीसरा लेयर जब डालेंगे तो वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। इसमें क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का इधर फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक में, तो व्हेन वी आर अरेंजिंग द थर्ड लेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, अब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा। किसको कवर करेगा, ऑक्टाहेड्रल। दिस इज द डिफरेंस। हेक्सागोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाता है और फेस सेंटर इधर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है दोस्तों, तो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कवर हो जाता है दोस्तों। इसके अंदर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा एबीसी टाइप का। कौन सा, एबीसी। ये दोनों के बीच में ये जो वॉइड दिखता है आपको वो कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तीसरा लेयर डाला तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता है। इसमें तीसरा लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है, इसमें कौन सा लेयर कवर करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एग्जांपल याद रखने का, निकल, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग आइदर फेस सेंटर क्यूब। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा वॉइड कवर होता है, हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल को एचसीपी भी बोलते हैं, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होता है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन सा वॉइड कवर होता है दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो डिफरेंस इस तरह से आपको दोस्तों मैनेज करके लिखने का है। डिफरेंस 2 मार्क्स में लिखने का पूछ सकते हैं आपको, तो ये पैटर्न के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। ओके, पहले इसको आप लिख दीजिए। सेकंड डिफरेंस, क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। हमने अभी पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कशन किया। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड डिफरेंस, क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। तो दोस्तों किस तरह से लिखने का है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्रिस्टल लेटाइस मींस व्हाट, regular arrangement of the constituent particles of a crystal in a 3-dimensional species is called as a crystal lattice। फिर से, regular arrangement of the constituent particles of a crystal in a 3-dimensional species is called crystal lattice। While unit cell means what, the smallest 3-dimensional portion of a complete space lattice which repeated over and again in different direction produces the complete space lattice is called unit cell। मतलब
ये जो क्रिस्टल लेटाइस का एक छोटा पार्ट, वो 3 डायमेंशनल में कभी भी कोई भी जगह जाओ उसका रिपीटेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या? यूनिट सेल। बराबर। अब क्रिस्टल लेटाइस के बारे में कुछ पॉइंट्स है। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लेटाइस रिप्रेजेंटेड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच मे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मतलब क्रिस्टल लेटाइस में कोई भी पार्टिकल्स है वो क्या होता है? आइदर एटम होता है, आइदर मॉलिक्यूल्स होता है, आइदर आयंस होता है। ईच पॉइंट इन द लेटाइस इज कॉल्ड लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट किसको बोलते हैं? तो जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों लेटाइस पॉइंट बोलते हैं। एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय लाइंस जस्ट टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो पॉइंट को लाइन से जॉइन करने से क्या मिलता है अपने को? क्रिस्टल का ज्योमेट्री मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक क्रिस्टल लेटाइस के बारे में बात हुआ। अब यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, आगे के पॉइंट्स। इट्स डायमेंशंस अलोंग 3 एजेस A, B and C. These edges may or may not be mutually perpendicular. The dimension along the 3 edges A, B and C, these edges may or may not be mutually perpendicular. मतलब वो परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड थर्ड वन इज एंगल्स बिटवीन द एजेस। जैसे पहला एंगल है अल्फा, तो इट इज बिटवीन द बी एंड सी एज। बीटा इट बिटवीन ए एंड सी एज, एंड गामा इट बिटवीन ए एंड बी एज। तो दोस्तों ये डिफरेंस आपको इस तरह से याद रखने का है। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो पहले इसको आप लिख दीजिए फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड डिफरेंस टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। नाउ फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनते हैं उसका डेफिनेशन लिखा है। ए सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड इन ए क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स व्हिच प्रोड्यूसेस टेट्राहेड्रल। 4 स्फीयर से बनता है। कितने? 4 स्फीयर। वो कौन सा वॉइड जनरेट करता है? टेट्राहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसे जनरेट होता है? ए डबल ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अब देखते हैं ये 4 स्फीयर्स कैसे होते हैं। याद रखने का दोस्तों, जो 3 स्फीयर्स होते हैं दे आर इन ए म्यूचुअल कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। ये ए लेयर के हैं, फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर हैं। अब आप देख सकते हैं जो खाली जगह बीच ये दोनों के बीच में है, ये खाली जगह, उसके ऊपर सेकंड लेयर का एक ही स्फीयर डालूंगा। सेकंड लेयर का कितना स्फीयर है? 3 स्फीयर्स फर्स्ट लेयर का, और चौथा कहां पे डालूंगा? तो 3 के बीच में जो खाली जगह है वहां डालूंगा। तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं टी। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? तो फर्स्ट लेयर के दोस्तों 3 स्फीयर, फर्स्ट लेयर के कितने? 3, और सेकंड लेयर के भी कितने स्फीयर दोस्तों? 3 स्फीयर। और फर्स्ट लेयर का आप देख सकते हो, ये सबको आप ज्वाइन करो, उसके सेंटर को ज्वाइन करो, तो ये आपको ट्रायंगल मिला। और सेकंड के सेंटर को ज्वाइन करो तो आपको एक और ये ट्रायंगल मिला। और ये जो बीच में खाली जगह हुआ उसको मैं बोलूंगा ओ। ओ मतलब कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या है? तो दोस्तों 6 स्फीयर चाहिए, और इसके अंदर कितने स्फीयर चाहिए? 4 स्फीयर। तो आप कोई भी क्रिस्टल एफसीसी, एचसीपी और वो ले लो, उसके अंदर क्या होगा? तो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल डबल होते हैं, क्योंकि इसमें स्फीयर्स कम चाहिए, इसमें स्फीयर्स ज्यादा चाहिए। तो ये कम, ये डबल होंगे, और उससे आधा ये होंगे। सपोज ये 2 है तो ये 4 होंगे, ये 6 है तो ये कितने होंगे? 12 होंगे। बराबर दोस्तों, तो ये डिफरेंस है याद रखने का। थैंक यू वेरी मच।